Now we are doing here question number 9. How many natural number from 10 to 250 are divisible by 4? क्वेश्चन में हमें बोला क्या है बेटा कि 10 to 250 के बीच 10 10 to 250 के बीच ऐसे कौन से नेचुरल नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल है। तो अगर से हम 10 की बात करें तो 10 4 से डिविजिबल है क्या? नहीं। एंड 11 तो भी नहीं है। 12 4 से डिविजिबल है। देन नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा? 13 4 से डिविजिबल है नहीं। एंड 14 भी 4 से डिविजिबल नहीं है। 16 4 से डिविजिबल है। देन नेक्स्ट नंबर हमें क्या मिलेगा? 17 4 से डिविजिबल है, वो भी नहीं डिविजिबल है। 18 4 से डिविजिबल है, वो भी नहीं है। 19 भी नहीं है। 24 से डिविजिबल रहेगा। देन नेक्स्ट नंबर हमें 24 मिलेगा। देन ऐसे ही 28 मिलेगा। तो ऐसे ही करते करते हमें 250 जो हमारा लास्ट टर्म है वहां तक जाना है। तो 254 से डिविजिबल है क्या? बेटा नहीं। तो 249 भी 4 से डिविजिबल नहीं है। एंड 248 क्या है? 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर हमें एन की वैल्यू क्या मिल गई? 248 मिल गई। तो चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्यूशन। द नंबर फ्रॉम 10 to 250 आर डिविजिबल बाय 4। तो हम नंबर लिखेंगे जो कि 4 से डिविजिबल है। 12 16 20 एंड सो ऑन टू 44 एंड 248। देन अब ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकेंड टर्म है, ये हमारा क्या है? ये हमारा थर्ड टर्म है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज एन एपी ऑफ द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म किसके इक्वल होता है? ए के इक्वल होता है। एंड कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं। तो यहाँ पर हम सेकेंड टर्म माइनस 12 लिखेंगे। यहाँ पर सेकेंड टर्म हमें क्या दिया हुआ है? 16 एंड फर्स्ट टर्म 12 दिया है। तो 16 माइनस 12 करने पर हमें 4 मिल जाता है। मीन्स हमें कॉमन डिफरेंस 4 मिल गया और कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। देन अब हम क्या निकालेंगे? हमने यहाँ पर कर दिया है 48 50 एंड हम यहाँ पे 48 होंगे। तो यहाँ पर टी एन इक्वल टू 48 लिखेंगे बेटा हम। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम टी एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो टी एन का फॉर्मूला हम सब जानते हैं। टी एन विच इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो टी एन की जगह पर हम 48 लिखेंगे। एंड ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म हमें 12 दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 48 विच इज इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस 1, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इंटू 4। देन अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये 12 प्लस में है तो हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 248 माइनस 12 लिखेंगे एंड एन विच इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर माइनस करने पर हमें वैल्यू 36 मिल जाती है। 1248 माइनस 12 करने पर 36 मिल गई। एंड अब हम क्या करेंगे? ये मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर, तो उसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, है ना। तो ये मल्टीप्लिकेशन का क्या हो जाएगा? डिवीजन में चला जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 36/4। तो यहाँ पर 4 5 जा 20 होता है एंड 4 9 जा 36 मिलता है बेटा यहाँ पर। तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या मिल गई? 59 मिल गई। देन अब हम क्या करेंगे? -1 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये माइनस में है तो हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ऐड करने पर हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी? n की 60 मिल जाती है बेटा यहाँ पर। 59 प्लस 1 करने पर n की वैल्यू क्या मिल गई? 60 मिल गई। तो बेटा हमें n की वैल्यू 60 मिल गई। तो हम कह सकते हैं कि 10 to 250 के बीच ऐसे 60 नेचुरल नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर हम फाइनल आंसर लिखेंगे 60 नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 आर डिविजिबल बाई 4। यहाँ पर होता है हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। We are doing here question number 10. In an AP, the 17th term is 7 more than 10th term. Find the common difference. तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। एंड यहाँ पर ये हमें कंडीशन दिया गया है तो इसका इक्वेशन बनेगा। जैसे यहाँ पर हमें दिया गया है क्या? 17th term मीन्स T17 इसका मतलब इक्वल 7 मोर। 7 मोर का मतलब क्या होता है? प्लस करना, ऐड करना। देन 10th टर्म को हम क्या लिखेंगे? T10 लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। मीन्स हमें क्या बोला गया है यहाँ पर? द 17th टर्म को हमने क्या लिखा? T17। इसके लिए हमने इक्वल की साइन यूज की बेटा यहाँ पर। 7 मोर देन इट्स 10th टर्म। 7 मोर का मतलब 7 प्लस
7 मोर का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, देन 7 मोर देन इट्स 10th टर्म। 10th टर्म के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, D10। ये हमारा ये इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्यूशन और लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। हमें कंडीशन क्या दिया गया है, 17 प्लस 7 प्लस 10 टर्म मीन्स T10। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे हम। देन हम क्या करेंगे कि पहले n की वैल्यू हमें T17 मीन्स यहाँ पर n की वैल्यू एक बार हम 17 लेंगे, देन n की वैल्यू एक बार हम 10 लेंगे। ओके जी। फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें Tn की वैल्यू निकालनी है। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn विच इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जहाँ पर n लिखा हुआ है वहां पर पहले हम क्या लिखेंगे, Tn वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग n इज इक्वल टू 17। इस फॉर्मूले में हम n की वैल्यू 17 पहले पुट करके देखेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पर जहाँ पर n है वहां पर हम 17 पुट करेंगे। तो T17 विच इज इक्वल टू a प्लस n की जगह पर हमने क्या प्लेस किया है, 17 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हमें T17 विच इज इक्वल टू a प्लस 17 माइनस 1 करने पर हमें क्या मिलती है वैल्यू, 16 मिलती है। तो 16 डी मिल जाएगा हमें यहाँ पर। तो ये जो हमें नया इक्वेशन मिला है उसको नंबर सेकेंड इक्वेशन देंगे, सेकेंड नंबर इक्वेशन देंगे। अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, n की वैल्यू हम 10 पुट करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम n की वैल्यू 10 पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पर Tn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो T यहाँ पर n की जगह पर हम क्या पुट कर रहे हैं, 10 पुट कर रहे हैं। तो T10 विच इज इक्वल टू a प्लस n की जगह पर हमने 10 लिखा, 10 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी T10 विच इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 हमें क्या मिलता है, 9 मिलता है एंड इंटू डी। तो ये जो हमें इक्वेशन मिला उसको नंबर थर्ड इक्वेशन देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें सेकंड इक्वेशन मिला है और ये थर्ड इक्वेशन मिला है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर जो हमारा कंडीशन दिया गया है उसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम द गिवन कंडीशन एंड फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर हम हमारा जो कंडीशन दिया गया है, ये जो कंडीशन दिया गया है वो यहाँ पे लिखेंगे। और T17 की जगह पर हम क्या पुट करेंगे बेटा, यहाँ पर हमें क्या दिया है, T17 a प्लस 16 इंटू डी एंड विच इज इक्वल टू 7 प्लस, अब T10 की जगह पर हम ये वाला इस वैल्यू पे पुट करेंगे a प्लस n इंटू डी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे T17 a प्लस सॉरी a प्लस 16d, a प्लस 16d विच इज इक्वल टू एंड T10 की जगह पर हम क्या प्लेस कर रहे हैं, a प्लस 9 इंटू डी और a प्लस 7। तो यहाँ पर a और a कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या वैल्यू बचेगी, 16d एंड 9d प्लस 7। तो अब हम क्या करेंगे, ये प्लस है तो हम इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, जो वेरिएबल वाला है उसको एक साथ में लिखेंगे। तो ये प्लस में है तो हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा विच इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा, अभी हमें 7 बचा। तो यहाँ पर 16d एंड माइनस 9d माइनस करने पर हमें वैल्यू मिल जाएगी 7d मिल जाता है विच इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर हम d को आइसोलेट करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम कट जाएगा। तो हमें d की वैल्यू क्या मिल गई, 1। तो हमें क्या मिला है, हमें कॉमन डिफरेंस क्या मिल गया, 1 मिल गया, जो कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था। तो अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे, द कॉमन डिफरेंस इज 1। यहाँ पर होता है हमारा ये आंसर कंप्लीट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।